हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नीलम शर्मा हेयर। आज थर्सडे है और साईं का दिन है, जिसमें हम लोगों का भजन रहता है साईं का। और पप्पा मेरे घर में पधारे हुए हैं, तो मैं यहीं पे थी। और आज मेरे घर में नाग पूजा है, हमारे कुलदेव की पूजा और नाग पूजा है। नाग पंचमी है आज, ऋषि पंचमी है। तो ऋषि मुनि जो जिनसे हमारा वंश चला हुआ है, तो हमारे कुलदेव हुए, तो उनकी आज पूजा है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और उनके लिए सब जो बनाना है, जो भोजन बनेगा बहुत अच्छा, और उनकी पूजा होगी, तो वो सब उसी की तैयारी में। पप्पा जी को स्नान करा के पूजा का पाठ करके भोग लगा दिया सेब का। उसके बाद ही जो बनेगा सब किचन में, वो सब पप्पा जी को भोग लगेगा। और तो उसी की तैयारी में है। किचन में काफ़ी चीज़ें मैंने बना ली हैं वैसे, और कुछ मेरा थोड़ा बहुत जो रहता है वो आपसे मैं सब शेयर करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग मेरा बन ही जाएगा। तो मेरे पप्पा जी के दर्शन कीजिए, कितने क्यूट क्यूट पप्पा हैं मेरे। तो ये देखिए मेरे पप्पा कितने क्यूट हैं, कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं। ये मेरे पप्पा, क्यूट से पप्पा मेरे, बड़े ही क्यूट हैं। डाइनिंग रूम में बिठाए हुए हैं सारा दिन। मैं भी यहीं बैठी रहती हूँ कि पप्पा को ये ना लगे कि मैं इनके घर में आया हूँ और ये लोग तो मेरे अपने ही कमरे में घुसे रहते हैं। और हमें तो फिर मेरे पास साईं हैं, बाबा हैं, साईं, दोनों साईं, सत्य साईं और शिरडी साईं दोनों ही। उनसे मैं कहती रहती हूँ कि पप्पा के साथ बातें करते रहो। देखिए मन के भाव हैं ये, है ना। तो बाकी सब ठीक है, जैसा सोचो, जैसा प्रभु के लिए सोचो वही है सब, अपने मन के भाव हैं सारे। तो चलिए किचन में चलते हैं। वैसे तो मैं कुछ चीज़ें बना ली हैं मैंने, और आज मुझे सुबह सुबह ही पता नहीं क्या हो गया, थकावट सी हो गई है। तो अभी काफ़ी मेरा रहता है, मुझे 12 बजे के अंदर अंदर अपनी सारी पूजा कर लेनी होती है। पूरा भोग बना के, उनको सारा स्नान दे के, पूजा पाठ करके, उनको भोग लगा के, उसके बाद ही हम सारा परिवार खा सकते हैं। तो तभी भोग मेरे मंदिर में भी तभी भोग लगेगा, और अपने पूजा रूम में। और पप्पा को तो मैंने सेब खिला दिए हैं, और अंदर भी मैंने भोग लगा दिया है। तो बाकी चलते हैं, बनाते हैं फिर किचन में, ठीक है। ओके, लो जी मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मेरी किचन बहुत मैसी हो गई है। तो मैं बना रही हूँ, आटा लगा रही हूँ मैं नमक अजवाइन वाला पूड़ी के लिए। और एक मीठा बनाना पड़ता है, बबरू टाइप के, और मीठी रोटी, और एक नमक अजवाइन वाली नमकीन, और एक फीकी 2 पूड़ वाली जो होती है ना, दो चपातियाँ जोड़कर जो बनाई जाती हैं बीच में घी लगा के, प्लेन, उसमें कुछ नहीं होता, ना नमक ना मीठा। और इधर मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ अपने भल्ले, दही भल्ला। तो वो घर में मैंने रात को उड़द की दाल, जी मेरा बैटर मैंने तैयार किया हुआ है। तो एक लौट तो मैं निकाल चुकी हूँ, दूसरा लौट डालूँगी। और जी मैंने रात को ही सोख कर दी थी उड़द की दाल धुली। और सुबह फिर मैंने, घर के हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, हाइजीनिक बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अभी मैं ये आटा लगा रही हूँ पूड़ी के लिए, इसमें नमक अजवाइन डाला हुआ है। तो इधर मैंने चने, वाइट चना मैंने तैयार कर दिया है। ये मैंने बनाई, एक स्पेशल चीज़ बनती है, इसको मेरी बोलते हैं। ये दही में बनाई जाती है चावल डालकर, जैसे चावल वाली कड़ी नहीं होती है, उस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये नमक अजवाइन वाली पूड़ी बन रही है। और मीठे मतलब ये वाली जो मीठी रोटी थी, मीठे वाले थे ना, वो मैंने निकाल के रख लिए हुए हैं। और वो 2 पूड़ वाली जो रोटी है, वो भी मैंने बना ली हुई है। तो ये मैंने अब पूड़ी मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये पूड़ी है नमक वाली, और साथ ही मैंने ये फुल्का दो जोड़कर बनाए जाते हैं। ऐसे 2 पूड़ वाले होते हैं ये, ऐसे अंदर घी लगा के बनाया जाता है। तो 2 पूड़ बोलते हैं, आपको पता ही होगा, वह जानते होंगे सभी लोग। तो 2 पूड़ बनती है, और ये बनती है मीठी नमकीन पूड़ी, और साथ में मीठे बबरू। तो ये मीठे बबरू मैंने बना दिए हैं। अभी मैं अपने नागदेव का जो स्वरूप है वो मैंने बना दिए है चार्ट के ऊपर, बेटे ने बना दिए हैं। हमारे 2 नाग का जोड़ा बनता है, एक बिच्छू और एक सेंटीपीड, क्या बोलते हैं उसको, भी बहुत सारी करंकल बोलते हैं हमारे वहाँ, यहाँ तो आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो ये पूजे जाते हैं हमारे इनके साथ, नाग के जोड़े के साथ ये इनको भी पूजा जाता है। तो हमारे कुलदेव जो हैं वो नाग रूप में, इनकी पूजा हो रही है। तो हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, तो सब अच्छे से पहले स्नान दिया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर का टीका लगाया जाता है, फिर जोत जला कर के इनकी पूजा की जाती है।
और धूप दीप सब कुछ दिया जाता है इनको। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से पूजा होती है। तो फिर भोग सब दिया जाता है, फल रखा जाता है। तो सभी ये आरती कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड और बेटा मेरा, और सभी बारी बारी से आरती कर रहे हैं। और अभी जो जितना खाना मैंने तैयार किया है, खीर है, चने की सब्ज़ी है, और मीठा खट्टा मतलब सब कुछ इनको भोग लगता है। दही बल्ले हैं, और साथ में बनाया हुआ एक जो खट्टी खीर बनाई है मैंने, वो है चावल की जो कड़ी टाइप की खट्टी खीर बोलते हैं वैसे उसको। तो वो सब मैं चढ़ा रही हूँ, और साथ में वही 2-3 तरह की जो पूड़ियाँ होती हैं वो सब चढ़ा आगे रखी हुई हैं, उन्हीं का भोग लगेगा इनको। तो अभी हम पूजा कर रहे हैं, आरती हो रही है अपने हमारे कुलदेव जी की। तो बहुत बढ़िया से अपना हमारा साल के बाद ये दिन आता है, तो हमारा पूरा परिवार पूरे, आज तो जम्मू कश्मीर में तो हर घर में नागपंचमी मनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग मतलब अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। हम ऋषि पंचमी वाले दिन नागपंचमी करते हैं, क्योंकि सबके देवता जो हैं, जैसे राजा परत्री हैं, बाबा मंडलीक हैं, काली वीर हैं, सुरगल बाबा हैं, सब मतलब कि नाग रूप में हैं सबके। तो आगे उन्हीं को हम अपने पूज रहे हैं। और हमारे आज के दिन हमारी सत्याप्ति हैं, हमारी बेटियां होती हैं। और पहले मेरी बुआ सास थी, यहाँ पे रहती थी, वो आ जाती थी मेरे पास और उनको खाना खिला के फिर हम खाते थे। लेकिन अभी वो कुछ 2 साल हो गए एक्सपायर हो गई हैं, नहीं आती हैं। तो जो हम याद करते हैं उनको इस दिन पर ज़रूर। तो अब इन्हीं को भोग लगा करके हमने खुद ही खाना होता है, क्योंकि हमने और किसी को नहीं खिलाना है। हमारे घर से बाहर कोई चीज़ नहीं जाएगी, हमारे घर में ही रहेगी। अगर बच जाए तो हम गाय को खिला सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी को नहीं खिलाएंगे। या हमारी बेटियां खा सकती हैं, हमारी बहुएं, पोते, इवन के हमारे यहाँ हमारे दामाद और हमारे दोते भी जो हैं उनको भी मनाही है। तो इस तरह से अपना अपना वो है, सारे रिचुअल्स हैं, अपने रीति रिवाज हैं, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने चलाए हैं हम भी आगे वैसे ही लेके जा रहे हैं। तो हम करते हैं ताकि बच्चे देखें और वो भी आगे आगे करें। तो ये तो ज़रूर करने चाहिए। तो अभी भोग लग रहा है, सारी चीज़ों को मिला कर के एक कटोरी में एक भोग तैयार किया जाता है। फिर उसी भोग का जो मिश्रण जो मैं बनाती हूँ ना, वही इनके सारे मूँग पे लगाया जाता है, और फिर इनकी हो जाती है, मतलब कि फिर उसके बाद हम खा सकते हैं। फिर मैं आगे अभी भोग लग रहा है, मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं, फिर बेटे ने भी लगाया। तो उसके बाद फिर सब माथा टेका अच्छे से भोग लगा कर इनको, और उसके बाद फिर हमने अपने सारी बेटियों सत्याप्तियों को भी याद किया। उसके बाद फिर मैं आ गई बप्पा की तरफ, थाली लेकर के बप्पा को भोग लगाया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, भोग भी लग गया, और हम लोगों ने भी खाना खा लिया। और मैं इतनी बुरी तरह से आज थक गई हूँ कि अब मुझ में ना वो बात करने की हिम्मत भी नहीं बची है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कोई होता नहीं है, लेकिन एक रहता ही है कि किसी हमारे कुलदेव की पूजा है, और पूजा भी कोई बहुत बड़ी नहीं होती है ना, कोई हम पंडित को बुलाते हैं, कुछ खुद ही उनकी स्नान दे करके उनको पूजा पाठ करके उनका माथा टेक के उनको भोग लगा के और खुद खा लेना होता है। लेकिन ये है कि चलो बनाना है, सब कुछ बनना है, किसी की हेल्प भी नहीं लेनी है, खुद करना है सारा। तो बस वही किया, पर मैं थक गई। किचन संभालते संभालते मुझे देख लो 2 बज गए हैं, 2 बज रहे हैं इस टाइम। और मैं सुबह अपने किचन में 7:30-8 बजे खड़ी हो गई थी। 7:30 में मतलब कि नहा के जैसे पूजा पाठ करके मैंने 8 बजे अपना किचन शुरू कर दिया था। बनाते 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 11:30 मेरी पूजा भी हो गई। उसके बाद फिर खाना खुना खिलाया सबको। तो बस ऐसे ही खुद खाया, लेट हो गए, किचन संभालते संभालते 2 बज गए हैं। और मैं इतनी थक गई हूँ ना, तो मैं सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग जो है इसको विराम तो दे दूँ अपने फ्रेंड्स को बोल दूँ कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, और मेरा ब्लॉग जो है आज यहीं तक रहेगा। मेरी छोटी सी पूजा का एक क्लिप मैंने बनाया है, जो मेरे से जो हम बन पाया, तो उसी का ब्लॉग आज मेरा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अब मैं आगे आपको अच्छे कंटेंट के साथ मिलूँगी। साथ में मैं आपसे एक बात तो शेयर करने वाली हूँ कि मैं अब लाइव आया करूँगी, और बीच बीच में मैं 1 घंटा लाइव आया करूँगी।
तो स्टार्टिंग में तो चलो मैं आपसे बातचीत ही करूँगी, और उसके बाद मीटिंग की तरह, और उसके बाद फिर मैं कुछ बनाया करूँगी लाइव, तो शुरू करूँगी मैं वो भी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा साथ देना प्लीज़, सपोर्ट करना मुझे। तो जिस दिन मैंने लाइव आना होगा मैं डालूँगी, वो पहले ही मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी टेक्स्ट कि मुझे आज कितने बजे लाइव आना है। तो प्लीज़ मेरा मुझे सपोर्ट करना और मुझे सब्सक्राइब करना। मेरे न्यू लोग जो आएंगे वो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग्स देखा करें, लाइक करें, तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरी फैमिली की तरह हो, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब मैं चलती हूँ, थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। बाय फ्रेंड्स।